रूस और यूक्रेन के लोग बिटकॉइन और दूसरे क्रिप्टो करेंसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी देश की करेंसी की वैल्यू घट सकती है, लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू नहीं घटने वाली है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में सुरक्षित एसेट के रूप में सोने की बाजार की हिस्सेदारी काफ़ी हिस्सा बिटकॉइन हथिया सकता है। इसकी वजह यह है कि बिटकॉइन की मान्यता दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू समय के साथ कम नहीं होती है। इसका उदाहरण है सोना। सदियों से सोनों को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे सुरक्षित माना जाता रहा है। इसकी वजह यह है कि किसी देश की करेंसी की तरह समय के साथ इसकी वैल्यू कम नहीं होती है। इस पर किसी करेंसी की तरह मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ता है। किसी देश की करेंसी को कई तरह के खतरे होते हैं। इन्फ्लेशन में इनमें सबसे बड़ा खतरा है। करेंसी पर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में होने वाली घटनाओं का भी असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन के चलते कई देशों की करेंसी की वैल्यू में बड़ी गिरावट आ चुकी है। जिम्बाब्वे और वेनेजुएला इसके जीता जागता उदाहरण है। इन्फ्लेशन के असर से बचने के लिए लोग शेयर, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट जैसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर समय के साथ इनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। हालांकि इन एसेट में भी कई बार बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर एसेट में किसी न किसी तरह का रिस्क होता है। इस लिहाज से गोल्ड इकलौता ऐसा एसेट है जिस पर लोगों ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। अनिश्चित समय में इसने लोगों को अपनी वेल्थ को बचाए रखने का माध्यम दिया है। इसकी सबसे खास बात है यह समय के साथ खराब नहीं होता है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। इसे आसानी से दूसरे एसेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। चूँकि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है, इसलिए इक्विटी और रियल एस्टेट जैसे दूसरे एसेट क्लास में होने वाले उतार चढ़ाव का इस पर अपेक्षाकृत कम असर पड़ता है। यही वजह है कि न सिर्फ आम लोग बल्कि दुनिया भर की सरकारें और केंद्रीय बैंक भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऑयल को भी ऐसा ही माध्यम के रूप में देखा जा रहा है जिसकी वैल्यू नहीं घटने वाली है। दुनिया भर में यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इस वजह से इसकी कीमतें लगातार बढ़ती रहती है। यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने के बाद से ऑयल में तेजी देखने को मिली है। डिजिटल युग में एक नया एसेट सामने आया है जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं, वो है बिटकॉइन और अन्य दूसरी क्रिप्टो करेंसीज। रूस और यूक्रेन के लोग बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो खरीद रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनकी देश की करेंसी की वैल्यू घट सकती है, लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू नहीं घटने वाली है। अभी बिटकॉइन का मार्केट कैपिटलाइजेशन 700 अरब डॉलर के करीब है। इसके मुकाबले सोने में कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2.6 लाख करोड़ डॉलर है। यूक्रेन क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट के बावजूद बिटकॉइन में पिछले महीने से 25% तेजी आई है। हालांकि गोल्ड और ऑयल की तरह बिटकॉइन पर कोई भी फिजिकल असिस्टेंस नहीं है, फिर भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बिटकॉइन की कुल सप्लाई 2.1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है।